बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शानज़े और आप लोग देख रहे हैं शानज़े मेहंदी डिज़ाइंस का यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में मैं आपको क्या दिखाने जा रही हूँ जी, आज की क्लास में हम गल्फ स्टाइल का ही एक और डिज़ाइन बनाने जा रहे हैं। ये डिज़ाइन मेरी बुक में है और इसको मैं एज़ इट इज़ कॉपी करूँगी। प्रैक्टिस के लिए मैंने कुछ जो जगह है वो एलिमेंट्स को पहले से ड्रॉ कर लिए ताकि आपके लिए ईजी हो जब आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करें, ताकि आपका डिज़ाइन इधर से उधर ना जाए, परफेक्टली बने। जैसे आपको कुछ पजल्स के लिए कुछ पार्ट्स दे दिए जाते हैं, अब आप इसको कंप्लीट कीजिए। तो इसी तरह से ये है, एक तो इससे ये होता है कि आपको डिज़ाइन भी अच्छे से याद हो जाता है, दूसरा आपका डिज़ाइन ख़राब नहीं होता, आपको पता होता है कि कौन सा एलिमेंट किस जगह पे परफेक्टली रखना है और बनाना है। कभी कभार हमसे कुछ एलिमेंट्स का साइज़ बड़ा छोटा हो जाता है, तो ये चीज़ इस तरह से करने से क्या होता है कि आपके जो काफ़ी सारा काम है वो आसान हो जाता है। तो जब भी आप प्रैक्टिस करें तो आप एक ये जो ट्रिक है ये भी रख सकते हैं कि अपने या किसी भी प्रैक्टिस हैंड पर कुछ पार्ट्स पे कुछ जगहों पे कुछ एलिमेंट्स को आप पेन से ड्रॉ कर लीजिए और फिर उसके बाद आप मेहंदी से बनाइए। ठीक है, इससे क्या होता है कि आपको आदत हो जाती है, आपको आइडिया हो जाता है कि हाथ के किस पोर्शन में मुझे कौन सा फ्लावर बनाना है, उसका साइज़ मुझे कितना रखना है, ठीक है, और किस पोर्शन में मुझे क्या बनाना है, कितनी स्पेस छोड़नी है दूसरे एलिमेंट के लिए। तो ये चीज़ आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगी। आपने इस तरह से करके प्रैक्टिस करनी है। इस पूरे डिज़ाइन को आपने बनाना है। ये जो डिज़ाइन है बेसिकली ब्राइडल डिज़ाइन भी आप इसको बोल सकते हो। ये हैवी टाइप मेहंदी में भी आ जाता है, ठीक है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि अगर आप एल्बो तक मेहंदी लगाएं तो वो ही ब्राइडल में शुमार होते हैं, ऐसा नहीं होता। ब्राइडल का मतलब अक्सर ये होता है कि आपका जो हाथ है वो भरे भरे होते हैं। कुछ लोगों को वैसे ही बहुत पसंद होता है और कुछ लोग जो हैं वो ब्राइडल की मेहंदी लगवाते हैं तो वो वैसे ही भरे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना, आप इसको हैवी लुक भी बोल सकते हैं। गल्फ स्टाइल के अंदर ये एक हैवी लुक है या हैवी टाइप मेहंदी है, ठीक है। अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट यूज़ हुए हैं वो आपने लिखने हैं। इसके साथ आपने टाइम नोट करना है, आपको कितना टाइम लगा ये बनाते हुए। बुक है तो फिर तो कोई मसला ही नहीं है, बुक नहीं है तो जाहिर सी बात है आपको स्केच करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा और इसको दोबारा से बनाकर प्रैक्टिस किसी भी चीज़ पर बनाकर आपने करना। अगर आपके पास प्रैक्टिस एंड है तो आप उस पर बना लीजिए, कोई इशू नहीं है, लेकिन डिज़ाइन आपने यहीं बनाना है। जब आप अच्छे से कॉपी करना सीख जाएंगे तो फिर आपको अपने खुद के डिज़ाइन बनाना है, कोई भी एलिमेंट कुछ भी लेकर उसको ईजिली बना सकते हो। सो टाइम नोट कीजिए कि कितना टाइम आपको लगा ये बनाते हुए, ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट का इस्तेमाल किया आपने। इससे आपकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी और आपके लिए ईजी हो जाएगा कोई भी डिज़ाइन, कोई भी स्टाइल जो है वो कॉपी करना। यहाँ पर हम गल्फ स्टाइल का कोर्स कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है सारे एलिमेंट गल्फ स्टाइल के यूज़ हुए हैं। आपने कोशिश क्या करनी है, जो मैंने इनडायरेक्टली तरीका बताया उसको इस्तेमाल करें। अगर आप डायरेक्ट तरीके पे आना चाहते हैं जो कि गल्फ स्टाइल का असल तरीका है तो आप कोशिश ज़रूर कीजिए, लेकिन एक फर्स्ट टाइम अगर कोई भी आप डिज़ाइन बना रहे हो ना गल्फ स्टाइल में तो आप इनडायरेक्टली बनाओ। सेकेंड अटैम्प्ट में फिर आप उसको डायरेक्टली बनाओ। इससे क्या हो जाएगा कि आपको आइडिया हो जाएगा कि दोनों में मैं किस चीज़ में परफेक्ट हूँ, मतलब अभी मेरे लिए क्या चीज़ अच्छी है। अगर आप किसी को लगाते भी हो तो आप इनडायरेक्टली तरीका यूज़ करो तो वो ज़्यादा आप इजी कर लेते हो, या डायरेक्ट तरीके से जो कि गल्फ स्टाइल का है वो। साथ साथ प्रैक्टिस ज़रूर रखें गल्फ स्टाइल की जो डायरेक्ट तरीके से, क्योंकि असल चीज़ तो वही है। लेकिन बात वहीं आ जाती है कि जब हाथ धुल जाते हैं तो वो जो एक निशान होता है किसी भी डिज़ाइन का वो तो उसी तरह रहता है, ठीक है। वो सिर्फ एक लगाने के लिए, एक दिखाने के लिए, या वो जो एक लगी हुई मेहंदी नज़र आ रही होती है ना, उसका फ़ायदा होता है। तो आपने बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है। जितनी दफ़ा आप बनाएंगी उतनी दफ़ा आपका टाइम देखिएगा, आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी और लगाने का टाइम कम होता जाएगा और इसी वजह से आपकी प्रैक्टिस भी बहुत अच्छी होती जाएगी, ठीक है। तो आप ये डिज़ाइन बनाइए, इसके एलिमेंट्स के नाम लिखिए, जैसे मैंने आपको बताया उस तरह से उन टिप्स को यूज़ कीजिए, उन तमाम चीज़ों को फॉलो कीजिए जो हम शुरू से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। देखिए मैं पहले क्या लगा रही हूँ, बाद में क्या लगा रही हूँ, किस तरह से कौन सा पोर्शन पहले लगा रही हूँ, कौन सा पोर्शन बाद में लगा रही हूँ, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्प देगी, ठीक है। इस तरह से क्या होगा कि आप बहुत आसानी से ईज़िली जो है वो मेहंदी लगाना सीखें। और फिर से मैं बार बार रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि आप क्या किया करें, बार बार प्रैक्टिस किया करें, मतलब बार बार लगाया करें एक डिज़ाइन। अगर 3 दफ़ा 4 दफ़ा 5, यानी जितना, जब तक आपका थक नहीं जाती आप। और ज़रूरी नहीं है कि एक लगातार लगाएं, आपके पास 2 दिन होते हैं, अगर 3 दिन होते हैं तो आप एक दिन बैठें उसमें 2 दफ़ा लगाएं एक ही सेम डिज़ाइन, दूसरे दिन फिर लगाएं,
ठीक है। और तीसरे दिन आप देखिएगा कि एक तो आपको ये डिज़ाइन याद हो जाएगा, दूसरा आपको वही बात स्पीड तेज़ हो जाएगी, आपका हाथ जो है वो इसके लिए यूज़ टू हो जाएगा और आपकी प्रैक्टिस होती जाएगी। मेहंदी में सिर्फ आपको अगर कोई काम आ सकता है, कुछ आ सकता है काम, तो वो है आपकी प्रैक्टिस। और प्रैक्टिस में बार बार बोलती हूँ, एक दफ़ा नहीं बनाना, बार बार रिपीट, एक चीज़ को बार बार रिपीट करना, बनाते जाना, बनाते जाना, बनाते जाना। और आखिर में जब भी आप अपना काम कंप्लीट कर लो, सारी चीज़ें कर लो, डिज़ाइन में अगर आप बुक यूज़ कर रहे हो तो उसको उसमें से अच्छे से मेहंदी को रिमूव करके साफ़ करके रखो, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अगर कोई चीज़ आप जिसकी जितनी अच्छी केयर करोगे वो उतना ही ज़्यादा आपके साथ रहेगी, उतना ही टाइम अच्छा गुजारेगी, उसको आप उतना ही ज़्यादा यूज़ कर सकते हो। ठीक है। तो आपने क्या करना है, बुक को अच्छे से साफ़ करके उस पर मेहंदी अच्छे से रिमूव करना है। जैसे ये वाली मेरी बुक है, मैं हमेशा जब इस पे वर्क करती हूँ तो स्टूडेंट्स को सिखाती हूँ, स्टूडेंट्स को भी मैं यही बोलती हूँ कि आप तो ये आपका हमेशा साथ है, क्योंकि ये रीयूजेबल है, इस पर मेहंदी कलर नहीं छोड़ती। सबसे बेस्ट बड़ा फ़ायदा है इसका ये, आपको पेजेस वगैरह नहीं लेने पड़ेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, पिक्चर लेकर होमवर्क सबमिट कीजिएगा, विद इन टाइम सबमिट कीजिएगा और इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।